स्वागत है जी आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। राम राम जी सभी किसान भाइयों को। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं धान में लास्ट स्प्रे के बारे में। कौन कौन से टॉनिक या केमिकल का आपको धान में लास्ट स्प्रे करना है। किसान भाइयों, अगर धान की या किसी भी फसल की खेती हम करते हैं तो शुरुआती स्टेज से लेकर लास्ट तक यानी हार्वेस्टिंग तक अलग अलग रोग आते रहते हैं। अलग अलग कीटों का अटैक हमें हमारी फसल में देखने को मिल जाता है। अगर धान की आपने हाइब्रिड वैरायटी लगाई है तो हाइब्रिड वैरायटी में अभी बहुत ही खतरनाक रोगों का अटैक हो चुका है, या अगर अभी तक बालियाँ निकलने का समय है या निकल रही है तो आप सावधान हो जाइए और अपने खेत में जाकर ज़रूर लगातार जांच कीजिए। बहुत ही खतरनाक रोगों का अटैक अभी धान की फसल में हो रहा है और पूरी धान की फसल खराब हो रही है। लगभग इस समय कुल उपज का 40% के लगभग आपको उत्पादन का नुकसान हो सकता है अगर आपने सही समय पर सही इलाज अपनी धान की फसल में रोगों का नहीं किया तो। पूरी चर्चा वीडियो में हम करने वाले हैं, इसलिए वीडियो को ज़रा भी स्किप मत करना। पूरी जानकारी आपको वीडियो में मिलने वाली है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और खेती से जुड़ी जानकारी रोज़ाना पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम खेती से जुड़ी जानकारी रोज़ाना अपने चैनल के माध्यम से देते रहते हैं। तो चलिए किसान भाइयों, वीडियो शुरू करते हैं। किसान आजकल हर फसल में यूरिया का प्रयोग इतना ज़्यादा करते हैं जैसे सारी पैदावार सिर्फ यूरिया यानी नाइट्रोजन की वजह से ही मिलती है। इसलिए हमारी आपको यही सलाह है कि आप यूरिया का उपयोग उतना ही करें जितना फसल को आवश्यक हो या जिसकी फसल को आवश्यकता हो। इस समय बारिश का मौसम चल रहा है, बारिश की वजह से ज़्यादा ह्यूमिडिटी मौसम में चल रही है या रहती है, नमी मौसम में ज़्यादा रहती है, और ऊपर से आपने यूरिया के बैग भर भर कर अपनी फसल में डाल रखे हैं। बाकी सारे फर्टिलाइज़र भी आपने अधिक मात्रा में डाल रखे हैं जैसे डीएपी, यूरिया। इनकी ओवरडोज की वजह से भी इस समय हमारी धान की फसल में बीमारियों का अटैक देखने को मिल जाता है। ये भी बीमारियों को इनवाइट करते हैं अपनी धान की फसल में। और अगर आपने हाइब्रिड वैरायटी लगा रखी है तो ज़्यादा रोग आने के चांस भी बढ़ जाते हैं, क्योंकि किसान भाइयों जो वैरायटियाँ ज़्यादा उत्पादन देती है तो उसकी देखभाल भी हमें उतनी ही ज़्यादा करनी पड़ती है। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं हल्दी रोग या फॉल्स स्मेट रोग के बारे में। हाइब्रिड वैरायटी में इस रोग के आने के चांस ज़्यादा होते हैं क्योंकि हाइब्रिड वैरायटी की रोग प्रतिरोधक क्षमता काफ़ी कम होती है, जिसकी वजह से कीटों का अटैक भी ज़्यादा होता है। इसलिए इसके देखभाल और रोग नियंत्रण भी आपको हाइब्रिड वैरायटी में ज़्यादा रखना या करना पड़ता है। किसान भाइयों, हल्दी रोग का अटैक धान की फसल में कब होता है? इसका अटैक जब धान की फसल में बालियाँ निकल रही होती है, फसल फ्लावरिंग स्टेज में होती है। सुबह सुबह आप देख सकते हैं अपने खेत में कि बालियाँ जैसे निकल रही है तो उनमें फ्लावरिंग स्टेज में बालियों का मुंह खुला हुआ होता है, और शाम के टाइम पर आप जाकर देखिए वह बंद होता है। तो सुबह के समय ये सबसे ज़्यादा, अगर हवा चल रही है, मौसम में नमी है जैसे हमने आपको बताया था, उस समय ये रोग फैलता है, इसका संक्रमण फैलता है और इन्फेक्शन होता है। फसलों में बालियाँ निकल रही है, बिल्कुल सीधी ऊपर की तरफ उनका मुंह है, तो ये टाइम बहुत ही ज़्यादा इन्वाइट करता है हल्दी रोग को आपकी धान की फसल में। तो सबसे पहले आपको, जैसा कि हमने बताया, बालियाँ अभी निकल रही है, बालियों का मुंह खुला हुआ है, फ्लावरिंग स्टेज अभी चल रही है, बालियों में वजन नहीं हुआ है, वो नीचे की साइड नहीं झुकी हुई है, तो उस टाइम पर आपको सुबह स्प्रे नहीं करना है। बाकी हम यही बताते हैं कि आपको स्प्रे सुबह या शाम के टाइम करना चाहिए धान में। किसान भाइयों, हम इसलिए नहीं बता रहे हैं क्योंकि अगर आप सुबह के वक्त स्प्रे करते हो तो आप हल्दी रोग को तो कंट्रोल कर लोगे, लेकिन जो बालियों का मुंह खुला होता है, मतलब बालियाँ सीधी खड़ी होती है, तो उनमें जो दाना बनता है वो आगे मतलब पकने लगेगा तो वह काला पड़ जाएगा। इसलिए आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। इसके लिए बेस्ट है कि आप शाम के टाइम पर ही स्प्रे करें। चलिए आपको हल्दी रोग की रोकथाम के लिए स्प्रे बताते हैं।
कि आपको किसका स्प्रे करना है। किसान भाइयों, आपको जैसा कि पता है हल्दी रोग एक फंगस है, तो इसकी रोकथाम के लिए आपको फंजीसाइड का स्प्रे करना है। तो सबसे बढ़िया आप कॉपर ऑक्सी क्लोराइड 50% जो कि WP फॉर्म में आता है, बहुत ही बढ़िया फंजीसाइड है ये हल्दी रोग की रोकथाम के लिए, और इसके साथ ही ये आपको आसानी से उपलब्ध भी हो जाता है। किसान भाइयों, बात करें इसकी डोज की, तो आपको इसकी डोज लेनी है प्रति लीटर 2 से 3 ग्राम आप इसे ले सकते हैं। प्रति एकड़ की बात करें तो 150 से 200 लीटर पानी में इसे आप 400 से 500 ग्राम मिलाकर स्प्रे कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप लेना चाहते हैं तो आप कोसाइड 2000, कोसाइड 3000, ये 2-3 प्रकार के प्रोडक्ट आते हैं, उनमें से किसी एक को आप ले सकते हैं। किसान भाइयों, टेक्निकल की बात करें तो इसमें यानी कोसाइड में आपको कॉपर हाइड्रो ऑक्साइड 53.8%, कॉपर टेक्निकल इसमें 35% है, तो आप इसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। डोज की बात करें, इसकी डोज आपको लेनी है प्रति लीटर पानी में इसे आप 2 ग्राम मिलाकर स्प्रे कर सकते हैं। इसके अलावा किसान भाइयों, आप कुप्रोपिक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें टेक्निकल की बात हम करें तो कॉपर सल्फेट और मैनकोजेब आता है। इसका भी आप हल्दी रोग की रोकथाम के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। किसान भाइयों, जितने भी फंजीसाइड हमने आपको बताए हैं उनमें से किसी एक का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, या फिर किसी भी कॉपर बेस पर आधारित फंजीसाइड का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। अपनी धान की फसल में हल्दी रोग की रोकथाम के लिए बहुत ही शानदार आपको रिजल्ट भी मिल जाएगा, और इसका स्प्रे करके आप अपनी फसल की उपज की पैदावार को भी कम होने से बचा सकते हैं। इसलिए अगर आपकी धान की फसल में हल्दी रोग का अटैक हो चुका है या होने की संभावना है तो इन फंगिसाइड का उपयोग आप ज़रूर करें, काफ़ी शानदार आपको रिजल्ट भी मिल जाएगा। एक और चीज़ आपको इसके साथ लेनी है, वो है स्ट्रेप्टोसाइक्लिन। इसका भी उपयोग आपको ज़रूर से करना है। ये एक एंटीबायोटिक प्रोडक्ट है जो 6 ग्राम की पैकिंग में आपको आसानी से मिल जाता है। डोज इसकी आपको लेनी है प्रति 15 लीटर के पंप में 2 ग्राम। इसकी डोज बहुत ही कम में होती है, इसलिए इसको आप लेकर इन फंजीसाइड के साथ मिला सकते हैं। इसका जो भी हमने फंगिसाइड बताए हैं उन सभी के साथ कॉम्बिनेशन हो जाता है, जैसे कोसाइड, कुप्रोपिक्स, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, बासक का पॉलीराम है। अगर इनमें से आप किसी भी प्रोडक्ट का उपयोग कर रहे हैं तो इसके साथ आप इसे स्ट्रेप्टोसाइक्लिन को ज़रूर मिलाएं। इसके साथ साथ आपको सावधानियां ज़रूर रखनी है। एक तो जब आपकी फसल में बालियों में वजन हो जाए, वो झुक जाए, यानी कि फसल पकने लग जाए और कुछ दिनों बाद पकने वाली हो, तब आपको इसका स्प्रे नहीं करना है, क्योंकि अगर उस टाइम पर आपकी फसल में फंगस का अटैक हो जाए और आप उसे कंट्रोल करने की कोशिश करोगे, फंगिसाइड का प्रयोग करोगे, तो इनका इफ़ेक्ट आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि लंबे समय तक इनका रिजल्ट होता है। क्योंकि उस समय धान की फसल जो दाना बनता है धान की फसल में, वह काला पड़ने की समस्या आ सकती है। इसलिए उस टाइम पर आपको इसका स्प्रे या प्रयोग नहीं करना है। एक समस्या को कंट्रोल करने के चक्कर में दूसरी समस्या पैदा हो जाएगी, इसलिए आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। चलिए किसान भाइयों, अब बात कर लेते हैं शीत ब्लाइट के बारे में। जिन किसान भाइयों के खेत में शीत ब्लाइट ज़्यादा है तो उन्हें अपने खेत में एजोक्सिस्ट्रोबिन 18.2% प्लस डाइफेनाकोनाजोल 11.4% वाला कॉम्बिनेशन वाला प्रोडक्ट का उपयोग करना है। डोज इसकी आपको लेनी है प्रति 15 लीटर के पंप में 20 ml। यह शीत ब्लाइट के साथ काले धान को भी कवर करता है, दाने चमकदार बनते हैं। आशा करते हैं कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो। चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।